हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बसंत कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल्स टारगेट मैथमेटिक्स में। और आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट लेट। ठीक है, तो पहले समझते हैं रिलेशन। ठीक है, रिलेशन क्या है। तो आपको रिलेशन मैं समझा दूं कि रिलेशन जो होता है वो क्या होता है। तो किसी भी दो चीज़ों के साथ संबंध, ठीक है, रिलेशन कहलाता है। यानी कि इसको हम अपने शब्दों में अगर इसको लिखे समझ करके, द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, a set of ordered pairs defining the relation between two sets, relation between टू सेट, यानी कि दो सेटों के बीच बताने वाले जो संबंध होते हैं, डिफाइन करने वाली चीज़ों को क्या कहते हैं हम लोग, रिलेशन कहते हैं। और ये जो रिलेशन जो होता है, तो रिलेशन मे और मे नॉट बी ए फंक्शंस। ठीक है, तो क्या हो सकता है, रिलेशंस मे और मे नॉट बी ए फंक्शन, नॉट बी ए फंक्शन। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि आपको एग्जांपल में बता दूं, तो एग्जांपल में हो जाएगा आपको, मान लीजिए 1x है, ठीक है, 1y है और 4z है। ये आपका क्या हो जाएगा, एग्जांपल के रूप में आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा कि दो सेटों के बीच संबंध क्या कहलाता है, रिलेशन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, फंक्शन समझते हैं। फंक्शन क्या होता है, जो फंक्शन होता है, अ फंक्शंस function is a relation such that each element, इसका जो एलिमेंट जो होता है, प्रत्येक एलिमेंट वो क्या होता है, डोमेन होता है। ठीक है, वो रिलेट करता है, रिलेटेड टू ए सिंगल एलिमेंट, टू अ सिंगल एलिमेंट इन द कोडोमेन। ऑल फंक्शन, ठीक है, वो डोमेन होता है। और ये जो होता है, जितने फंक्शंस होते हैं वो सारे फंक्शंस क्या होते हैं, ये मैं यहाँ कोष्ठ डाल के लिख देता हूँ कि ऑल फंक्शंस आर रिलेशन। ठीक है, ऑल फंक्शंस आर रिलेशन, जितने भी सारे फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं। ठीक है, और यहाँ नोट में लिख देता हूँ, नोट भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो फंक्शन होता है वो सारे फंक्शन, जितने भी सारे फंक्शन आ जाएं, तो एवरी फंक्शंस इज ए रिलेशन। ठीक है, सभी फंक्शन क्या हैं, रिलेशन है। एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन, बट ए रिलेशन doesn't need to be a function। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए, ये तो आपको समझ में आ गया हो कि सभी फंक्शंस क्या होते हैं, जो सभी फंक्शंस होते हैं, ये फंक्शंस है, फंक्शन का फॉर्मूला, ये जो भी जितने फंक्शन होते हैं वो सारे रिलेशन होते हैं। लेकिन सारे रिलेशन क्या हो सकते हैं, फंक्शन नहीं हो सकते हैं। तो आपको एक नंबर में भी क्वेश्चन करता है आपको एग्जाम में, तो ये ध्यान रखेंगे कि सारे फंक्शन क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं, लेकिन सारे रिलेशन ये फंक्शन नहीं होते हैं। ठीक है,
थोड़ा सा ये समझ लेते हैं डोमेन। मान लीजिए यहाँ एक्स वाई दिया है, एक्स वाई में जो हमारा पहला पद होता है, ठीक है, वो हमारा पहला पद एक्स वाई, इसको वाई एक्स वाई से डिनोट करते हैं, ये हमारा डोमेन होता है। और ये जो हमारा होता है उसको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, ठीक है। यानी कि एक डोमेन है और एक क्या है, रेंज है, ठीक है। तो जो हमारा एलिमेंट का, जो हमारा एलिमेंट एक्स वाई एलिमेंट दिया है, इस एक्स वाई एलिमेंट में जो हमारा फर्स्ट होता है, फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, वो हमारा डोमेन कहलाता है, और जो हमारा सेकेंड एलिमेंट है वो हमारा रेंज कहलाता है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा सेट के बारे में समझ लेते हैं। ये हमारा सेट दिया है, सेट क्या है, जो सेट होता है वो होता है वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट्स कॉल्ड सेट, ठीक है। यानी वेल डिफाइंड collections of objects that called set, ठीक है। बाकी मान लीजिए आपको सेट दिया है, मान लीजिए ए सेट दे दिया आपको, यहाँ पे 1 2 दे दिया, ठीक है, और बी सेट आपका दे दिया, बी सेट दे दिया आपको 3 और 4, ठीक है। तो जो आपका ए क्रॉस बी यहाँ पे होगा, ठीक है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, तो 1 के साथ, 1 का जो रिलेशन है किसके साथ, 3 के साथ और 4 के साथ, ठीक है। तो इसका ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, 1 का 3 के साथ, ठीक है, और 1 का 4 के साथ, 1 का 4 के साथ, ठीक है। और वैसे ही जिस प्रकार से 1 और 3, 1 का 3 और 4 से है रिलेशन, वैसे ही 2 3 का और 2 4 का, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा और 2 4 हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे जो आ गया, ये हमारा जो हमारे ए क्रॉस बी आ गया, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे समझते हैं थोड़ा। अब आपको एग्जाम्पल मैं समझाऊंगा, ठीक है। एग्जाम्पल समझाने से पहले आपको मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि इसके अंतर्गत जो आते हैं, इसके अंतर्गत जो आते हैं वो एम्पिटी रिलेशन आते हैं, ठीक है। एम्पिटी रिलेशन आपको पढ़ना है थोड़ा, एम्पिटी रिलेशन भी आपको समझना है। एम्पिटी रिलेशन क्या होता है, एम्पिटी रिलेशन क्या होता है, तो जो हमारा एम्पिटी रिलेशन होता है, जिस रिलेशन में इफ नो रिलेशन प्रेजेंट, अगर जिस भी रिलेशन में कोई भी रिलेशन प्रेजेंट नहीं हो, ठीक है, if no relation present in element that called empty relations, ठीक है। उसको क्या कहेंगे, एम्प्टी रिलेशन कहेंगे। जिस भी एलिमेंट में हमारा कोई भी रिलेशन नहीं हो, वो हमारा एम्प्टी रिलेशन कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बता दूं, जैसे हमारा मान लीजिए रिलेशन दिया है, रिलेशन इज इक्वल 5, ठीक है। यानी कि जिस भी रिलेशन में हमारा नहीं हो, किसके साथ, सबसेट ऑफ ए मल्टीप्लाई ए, ठीक है। बात समझ में आया, ए इसके इक्वल हो, सबसेट और इक्वल ए इंटू ए, वो क्या कहलाएगा, वो रिक्त संबंध कहलाएगा, ठीक है। एम्प्टी रिलेशन यानी रिक्त संबंध,
यानी कि इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि अगर कोई भी अगर समुच्चय है, कोई भी समुच्चय यदि ए का कोई भी अवयव किसी भी अवयव से संबंधित अगर नहीं रखता है तो वो संबंध क्या कहलाता है? एम्प्टी रिलेशन कहलाता है। फिर से मैं बताता हूँ, यदि ए का कोई भी अवयव किसी भी अवयव से संबंधित अगर नहीं रहता है तो क्या कहलाता है? एम्प्टी रिलेशन कहलाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं हम लोग। अगला जो है हमारा वो यूनिवर्सल रिलेशन है। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? यूनिवर्सल रिलेशन मतलब कि वैसा रिलेशंस जिसके साथ यदि एक अवयव एक के सभी अवयवों से संबंधित रखता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? वो हमारा यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दूं, फिर से आपको मैं समझा देता हूं कि अगर कोई भी रिलेशंस इफ a relations is present in all the relations that calls universal relation। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे R इक्वल A मल्टीप्लाई A। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी संबंध है यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है जब ए का प्रत्येक अवयव सभी अवयव संबंधित होता है तो क्या कहलाता है हमारा? ये हमारा कहलाता है यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल इसके अंतर्गत जो भी आएगा तो इसको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। जैसे कि यूनिवर्सल रिलेशंस ये हो गया, एम्प्टी रिलेशंस हो गया। इसके अलावा हम लोग इसमें जो हमें पढ़ना है चैप्टर 1 में, वो आपको सिमेट्रिक रिलेशन भी पढ़ना है। तो थोड़ा सिमेट्रिक रिलेशन भी हम लोग देख लेंगे। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? जब तक आपको इंट्रोडक्शन समझ में नहीं आएगा तब तक आप जब मैथ बनाइएगा तो आपको क्या होगा? बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ जाएंगी, समझ में नहीं आएगा तो जब तक। ठीक है, इसीलिए आपको क्या कीजिए, वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन का। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? तो जो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है वो क्या होता है? तो सिमेट्रिक रिलेशंस, हमारा सिमेट्रिक रिलेशन दिया है वो x सेटिस्फाई a certain relation, certain relations, जैसे कि मान लीजिए एज के ए और बी जो हमारा संबंध रखता है बिलोंग टू आर। जो हमारा ए बी है किसको बिलोंग करता है? आर को बिलोंग टू आर। ये इम्प्लाई करे, अगर इसको इम्प्लाई किया जाए इस पे ए बी बिलोंग टू आर, ठीक है, इम्प्लाइज बी, जो हमारा बी है ये संबंध किससे रखता है? वो आर से। ठीक है, तो ए बी जो रिलेशन है, ठीक है, आर से, ए बी जो है आर से संबंध रखता है, उसी प्रकार बी ए भी क्या करेगा, यानी कि बी और ए भी आर से संबंध रखेगा, तो उसको हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दूं, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ बता दूं, जैसे कि मान लीजिए आर बिलोंग टू ए, ठीक है, ए बी कर देता हूँ यहाँ पे, आर बिलोंग टू ए बी
फिर से यहाँ कर देता हूँ। ए बी बिलोंग टू आर, अगर ए बी आर को बिलोंग करता है तो बी ए भी क्या करेगा, आर को बिलोंग करेगा। ठीक है, जैसे 1 3 है तो क्या करेगा, 3 1 भी क्या करेगा, इसको बिलोंग करेगा। ठीक है, 1 3 हो गया तो 3 1 भी क्या होगा, इसको अगर ऐसा रहता है संबंध तो क्या कहलाता है, वो सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है हमारा, आपको ये समझ में आ गया होगा सिमेट्रिक। आगे बढ़ते हैं, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होता है, और रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर इन एक्स कैन बी जैसे कि मान लीजिए ये दिया है बिलोंग टू आर, फॉल जितना भी सबसेट दिया रहता है उसमें ये बिलोंग करेगा किसको, एक्स को। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि इसको हम लोग और आसान भाषा में समझे। इन रिलेशन आर बोथ आर सेम, ये क्या हो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में दोनों क्या होना चाहिए, सेम अगर रहता है, जैसे कि आर बिलोंग टू ए ए, ठीक है, बी बी, ये दोनों क्या हो, ये और ये दोनों क्या हो, सेम हो। ठीक है, बी और बी भी रिलेशन क्या हो, दोनों क्या हो, सेम हो, तो ये रिलेशन क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 1 1 दे दिया, 2 2 दे दिया, ये क्या कहलाएगा आपका, ये जो इसका जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहलाता है, इसको आपको थोड़ा सा बता दो, जिक्र कर दो इसका, क्योंकि इसी चैप्टर ये जब तक हम लोग नहीं समझेंगे रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, तब तक ये इसमें क्वेश्चंस 1 से स्टार्ट हो रहा है वो बन नहीं पाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, थोड़ा इसको बढ़िया से इसको समझ लेंगे। ट्रांजिटिव रिलेशंस आर in X can be given as A belong to R and A belong to R, BC belong to R, thereby implying AC belong to R, ये क्या कहलाएगा हमारा, ये ट्रांजिटिव। ठीक है, ये ट्रांजिटिव कहलाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और इक्विवेलेंस।
इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको इसको समझ लेना है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको इसको बेहतरीन तरीक़े से समझा दूंगा। जैसे इस चैप्टर में आप समझेंगे आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन जो हमारा होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारा दे दिया R in X is a relation that show all the reflexive symmetrics and transitive। reflexive, symmetric एंड ट्रांजिटिव। अगर इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहलाएगा? जब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक्स और ट्रांजिटिव तीनों शो करता है जिस भी रिलेशन में, वो क्या कहलाता है? वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे इसको हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर में देखेंगे, तब आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। तो इतना समझने के बाद अब हम लोग चैप्टर में देखेंगे, ठीक है।